डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए, जब भी हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन टॉपिक का नाम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मूवमेंट और लोकोमोशन ऑलमोस्ट सेम सेम तो है ही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। जनरली हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन को सिनोनिमसली यूज करते हैं। मतलब हमें लगता है कि चाहे मूवमेंट लिखो चाहे लोकोमोशन लिखो, दोनों सेम ही चीज है। However, biologically हम इसे differentiate करते हैं। There is a huge difference between movement and locomotion। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मूवमेंट क्या होती है बच्चे? मूवमेंट होता है एक्ट ऑफ मूविंग, कि जब हम किसी चीज को जब खुद को मूव करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट। वो एक्सटर्नली बॉडी पार्ट में भी हो सकती है और इंटरनल बॉडी पार्ट में हो सकती है। कैसे? देखिए, मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं और इस मार्कर को मैंने 2 बार यहाँ पर यूज किया है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल बॉडी पार्ट को अंडरलाइन करने के। और जितनी बार मैं इसे यूज कर रहा हूँ इतनी बार मैं टर्न भी हो रहा हूँ, लेकिन सारी प्रतिक्रिया में मैंने अपना एक भी कदम उठाकर पीछे नहीं गया। तो ये जो मेरी बॉडी के जेस्चर है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मुंह चला रहा हूँ, इन सारे जेस्चर को करने के लिए मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। और इन सारी गतिविधियों को, इन सारी प्रतिक्रिया को हम लोग मूवमेंट कहते हैं। सो मूवमेंट जरूरी नहीं है कि उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे कि हमारे लंग्स अभी सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो लगातार कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो जिस जो क्या है, मूवमेंट है। हमारा हार्ट लगातार बीट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन एक ऐसी टाइप की मूवमेंट है, आता वो मूवमेंट की कैटेगरी में है, जहां पर एक ऐसी गतिविधि होती है जिसकी वजह से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो देखिए, जब मैं यहां से एक कदम आगे बढ़ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट के बिना लोकोमोशन नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं यहाँ पर पेन से कुछ लिखता हूं तो वो तो मूवमेंट है। मैं सोने के लिए अगर चलता हूं तो वो लोकोमोशन है। ठीक है, मैंने सोने जाना किसी रूम में तो चल के जाऊंगा, लेकिन अगर मैं चलूंगा तो बिना मूवमेंट के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के लिए मुझे सबसे पहले अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर लेग को उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, मैं उधर खड़े होके ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो ये मूवमेंट थी और तब मैंने उसे आगे बढ़ाया, तो फिर पिछला पांव उठाया, तो तब ये लोकोमोशन की कैटेगरी में आ गया। इट मीन्स ये है कि मूवमेंट की वजह से ही लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन की वजह से मूवमेंट नहीं होती। सो यहां पर एक चीज और क्लियर है, सब टाइप, जितनी भी टाइप की लोकोमोशन है वो मूवमेंट की वजह से होती है। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं, ऑल मूवमेंट जो होती है, सॉरी ऑल लोकोमोशन जो होती है वो मूवमेंट की वजह से होती है। लेकिन ऑल मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन की वजह से नहीं होती। ठीक है, तो लोकोमोशन होती है मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट लोकोमोशन की वजह से नहीं होती। मैं फिर से बता देता हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, लगातार बोले जा रहा हूं, दीज आर ऑल मूवमेंट, तो इसमें लोकोमोशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, बोर्ड की तरफ टर्न कर रहा हूँ, अपने कदमों को हिला रहा हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो ये लोकोमोशन है। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मेरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के बाहर आए, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किए, एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई। ये सारी मूवमेंट की वजह से मैंने एक कदम उठाया और आगे बढ़ा। तो होपफुली आपको यहाँ पता चला होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूं कि मूवमेंट में हाथ से हिला रहा हूं, ठीक है, या फिर मूवमेंट में गर्दन हिला रहा हूं, इट डजंट मीन कि मूवमेंट एक्सटर्नली ही विजिबल होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी
मूवमेंट हो रही होती है, जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल कोट की हुई है। तो हमारा ट्रैकिया जहाँ से एयर बॉडी के लंग्स के अंदर जाती है और जो फोल एयर है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो बाहर आती है, तो इसी रूप से आती है। इस ट्रैकिया की जो लाइनिंग है वो सीलिया की होती है, राइट। तो जब भी आप डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब वो वाली एयर जिसमें डस्ट ज्यादा हो या फिर कार्बन के अजले टुकड़े हो, मतलब कहीं पोल्यूशन है वहां से, तो आप वो सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो सीलिया ये इरिटेट हो जाते हैं, तो ये बीट करते हैं। और जब जैसे ही कार्बन पार्टिकल के टच में आते हैं ये इरिटेट होते हैं, हमें खांसी होती है और खांसी के दौरान वो डस्ट पार्टिकल बाहर चली जाती है। तो इट मीन्स ये सीलिया बीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी के लिए हानिकारक है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये मूवमेंट करवा रहा है सीलिया विद इन द बॉडी ऑफ वी पीपल। अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल दूं, देन ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में भी सीलिया लगे होते हैं, और ये सीलिया जो है फैसिलिटेट करते हैं सेकेंडरी oocyte को मूव करवाने के लिए, ठीक है, ताकि ओवरी से जो ओवा निकला हुआ है ये मूव करके टूवर्ड द यूट्रस की तरफ आ जाए। तो इसकी जो मूवमेंट है वो भी कौन करवाते हैं? सीलिया। और ये सीलिया कहाँ पर है? फैलोपियन ट्यूब में। इन दोनों ही केसेस में ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, आपके नाक में नेजल म्यूकोसा होता है, इसकी लाइनिंग भी सीलिया से होती है। तो आपने देखा होगा जब कोई डस्ट है या कोई पोलन है आपके नाक के अंदर जाता है तो आपको छींकें आना शुरू हो जाती है। वो छींकें क्यों आती हैं? क्योंकि ये जो सीलिया है ये इरिटेट हो जाते हैं और ये रिस्पॉन्स शो करते हैं कि समथिंग इज फिशी, कोई गलत चीज आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। वो जोर जोर से छींके करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन की जो कैविटी होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो इन वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग है तो वो लाइनिंग भी सीलिया की होती है, ठीक है। और इस ब्रेन की कैविटी में फ्लूइड होता है, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसकी मूवमेंट को करवाने के लिए भी सीलिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए अभी मैंने 2 3 4 एग्जांपल कोड की है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि कैसे बिना लोकोमोशन के भी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होती है और बॉडी के बाहर भी मूवमेंट होती है। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ मूवमेंट, क्योंकि मेरा जाह ऊपर नीचे जा रहा है, टंग मेरी लगातार अपनी पोजीशन को चेंज किए जा रही है तो बॉडी के अंदर ही है लेकिन हिले जा रही है, ठीक है। तो लगातार अंदर से मतलब लंग से हवा निकल रही है और वो ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पर हमारे गले से होते हुए बाहर आ रही है। तो ये सारी सारी मूवमेंट की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। अब मूवमेंट देखो हम लोग फर्दर कैसे कैटेगराइज करते हैं। मूवमेंट साइक्लोसिस की हो सकती है, सीडोपोडियल हो सकती है, सीलरी हो सकती है। अब साइक्लोसिस क्या होता है? देखिए कोई जैसे यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, राइट, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये लगातार मूव करता है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फूड मटेरियल की विद इन द सेल हो सके, और इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट किसकी है? साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म का मूव करना विद इन द सेल वो भी एक मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। देन आता है सीडोपोडियल। सीडोपोडियल जो है वो हम लोग पर्टिकुलरली बेहद बार पढ़ते हैं इन केस ऑफ अमीबा में। अमीबा के अलावा जो हमारे डब्ल्यूबीसी सेल है, न्यूट्रोफिल वगैरह, तो वो भी सीडोपोडियल मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। तो सीडोपोडियल में क्या होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ए फुट लाइक स्ट्रक्चर और बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये एक्सटेंशन जैसी बनेगी और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म रिट्रैक्ट होकर अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मूवमेंट हो रही है। तो ये पोजीशन को चेंज भी नहीं करोगे अगर हम अपनी जगह ही रखें
तो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं? सोचिए इसके पास यहाँ पर कोई इसका प्रे है जिसे इसने खाना है, तो ये इसके सीडोपोडिया एक्सटेंड करेंगे इधर से और इधर से, और बाद में ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसने अपने प्रे को खा लिया। तो एक ही जगह पर बैठकर ये अपने खाने को खा सकता है, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर है और यहाँ पर खाना है, तो ऐसे करके पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीडोपोडियल मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट की कैटेगरी में पड़ रहे हैं। दूसरा, सीडोपोडिया सिर्फ मूवमेंट नहीं शो करता, ये लोकोमोशन भी शो करता है। जैसे मैं अभी अमीबा के टाइम पे पढ़ा रहा था, फिर मैंने एरेज कर दिया कि सीडोपोडिया जो है इसकी पोजीशन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? लेट्स से ये है अमीबा और इसका सीडोपोडिया एक तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और बाद में क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म इस साइड से रीट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका है और एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये चला है इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो पहली कैटेगरी में वही खड़े होके इसने खाने को ले लिया, तब वो मूवमेंट की थी। दूसरी कैटेगरी में एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। फिर आता है सीलिया। अब सीलिया देखो, सीलिया के टाइम में ऑलरेडी यहाँ डिस्कस की हुई है कि ट्रैक्टिया में देखिए सीलिया मूव कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है, नेजल म्यूकोसा में मूव कर रहा है, इवन ब्रेन के अंदर भी सीलिया मूव कर रहा है। सो मेनी एग्जांपल, एपिडिडमिस जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, वहां पर भी मूवमेंट करवाता है। इन एडिशन टू दिस, अगर हम सीलिया की एग्जांपल पैरामीशियम में लेके चले, तो पैरामीशियम की बॉडी के ऑल ओवर सीलिया लगे होते हैं, ऑल ओवर लगे, और ये सीलिया क्या करवाते हैं? फिल्टर फीडिंग। तो ये बड़ी लगातार तेजी से बीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी के अंदर एक इस तरीके से करंट बन जाती है। करंट का मतलब बिजली की करंट नहीं, एक धार बन जाती है। तो पानी जो है इसकी तरफ आना शुरू हो जाता है, और इस पानी में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह इसके प्रे होंगे, ये इसको फिल्टर कर देता है। इसके सीलिया से फिल्टर करेंगे, पानी नीचे से निकल जाएगा, और ये इसके जो प्रे है, मतलब इसका जो खाना है, उसे ये खा लेगा। अपनी ही जगह पर खड़े होंगे। तो अपनी जगह पर खड़ा है, अपने सीलिया हिला रहा है, सीलिया के हिलने से प्रे इसके पास आ रहे हैं, पानी को फिल्टर कर रहा है और खाने को अंदर दे रहा है। तो इस प्रोसेस में ये क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ द सीलिया फॉर फीडिंग पर्पस। लेकिन सोचिए अगर इसके सराउंडिंग में प्रे सफिशिएंट प्रे नहीं है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उस जाने के लिए भी सीलिया ही बीट कर लेंगे, और सीलिया की बीटिंग की वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो तब हम इसे बोलेंगे ये लोकोमोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो क्या परफॉर्म कर रही है? लोकोमोशन। तो देखिए, चाहे आप सीडोपोडिया की बात कीजिए, चाहे सिनेरे की बात कीजिए, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि ये मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, कि अपनी जगह पर रह के खा रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इनके दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं, ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जांपल। आप मूवमेंट में कौन सी एग्जांपल कोट कर रहे हो, वो आप ध्यान से समझ के लिखिएगा। देन एक और कैटेगरी आती है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो है फ्लैजिला। और फ्लैजिला के केस में क्या होता है, आपने देखा ये है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर फ्लैजिल लगा होता है, तो ये फ्लैजिला बीट करता है लोकोमोशन करवाने के लिए, एज वेल एज ये फीडिंग में भी हेल्प करता है इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो मूवमेंट भी करता है और लोकोमोशन भी करवाता है। इन एडिशन टू दिस, आपकी एक और एग्जांपल आती है जैसे कि हाइड्रा। आपने सीनियर पेट में एग्जांपल आती है हाइड्रा की, और हाइड्रा के केस में क्या होता है? हाइड्रा बॉडी के ऊपर बड़े सारे टेंटाकल्स लगे, और ये जो टेंटाकल्स हैं ये क्या करते हैं? प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और उसे पकड़कर ओवर द स्टोमोडियम ले जाते हैं खाने के लिए। तो जब ये खाने को पकड़ के खा रहे हैं तो ये मूवमेंट थी, बट
ये जो इसके टेंटाकल्स हैं ये इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम भी आते हैं। सो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सो मैं डिफरेंट एग्जांपल से कोट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन एक दूसरे से विपरीत होते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये भी मूव करते हैं। तो लिविंग तो मूव करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग कैसे मूव करते हैं? जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करते हैं, नॉट द इंटरनल फोर्स। तो मैं जब मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरे फिंगर के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बड़े सारे एटीपी यूज हुए हैं, कैल्शियम की मूवमेंट हुई है, मसल की कंट्रैक्शन हुई है, ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्स है और ये एक्सटर्नली भी विजिबल है क्योंकि आप एक्सटर्नली देख पा रहे हैं। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन हो रही है। लेकिन नॉन लिविंग में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक पेन है और अगर पेन चूंकि नॉन लिविंग है, अगर इसे मैं ऊपर थ्रो करूंगा तो वो मैंने इसे इसके ऊपर एनर्जी यूटिलाइज की थी, इसकी इनहेरिएंट टेंडेंसी नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह जाने की। बसेस हैं, गाड़ियां हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एंड इंजन, अदरवाइज उनकी इनहेरिएंट टेंडेंसी नहीं होती है, राइट। तो ये था कुछ ब्रीफ अकाउंट ऑन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा विद सर्टेन न्यू एग्जांपल्स। तो मूवमेंट वो वाली गतिविधियां जो हम परफॉर्म करते हैं जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। जैसे कि क्लाइंबर होता है प्लांट्स में, जूलॉजी को छोड़ के प्लांट की बात कर लूं तो क्लाइंबर जो है वो धीरे धीरे क्लाइंब करता है, ठीक है। जैसे ग्रेप वाइन हो गया या कुछ और हो गया, तो आपने देखा होगा जिसे हम कॉमनली बोलते हैं बेल। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे क्लाइंब कर जाती है, बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है और इवन पेड़ों के ऊपर भी चिपकते हुए ऊपर चलती जाती है। तो रूट्स उसकी जमीन के ऊपर वहीं पे है लेकिन खुद ये मूव कर रही है, राइट। इसे हम मूवमेंट बोलते हैं, नॉट द लोकोमोशन। देन आप पेड़ों की बात कीजिएगा तो पेड़ों की टहनी आज यहाँ है, थोड़े दिन के बाद वो वहां पर होगी, एक महीने के बाद कहीं आगे पहुंच गई होगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वहीं पे खड़ा हुआ है लेकिन टहनी उसकी मूव कर रही है। वी कॉल इट एज ए मूवमेंट। हमने खाना खाया और वहीं बैठकर खाना खाया, च्यू करने तक आपके जाँ मूव कर रहे थे, उसके बाद वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक से होते हुए वो फिर आगे बढ़ता है टूवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन बाहर। तो ये भी क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी। तो दीज आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ मूवमेंट। देन व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, इसे लोकोमोशन कहा जाएगा। और ये मूवमेंट की वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है, आयनिक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इन सारी मूवमेंट के सबके जुड़ने की वजह से ही मैं लोकोमोशन कर पाया। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि सारी लोकोमोशन मूवमेंट है बट सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। देन हमने थोड़ी एग्जांपल यहाँ कोड करके आपको फिर से समझाने की कोशिश की। अब आता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होगा? मूवमेंट जैसे मैंने पहले बोला, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन में मूवमेंट में क्या होता है, सिर्फ पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो मूव करता है, इसमें इंटायर ऑर्गेनिज्म और इसमें पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो मेरे हाथ हिल रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट द इंटायर बॉडी, ठीक। तो यहाँ पर इंटायर बॉडी है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। ये लोकोमोशन जो होती है वो हमेशा वॉलंटरी होती है, हमेशा। तो मैं चाहता हूं मैं इधर से इधर जाऊं और मेरे वॉलंटियर मसल मेरे कहने की, मेरी इच्छा के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लेग्स को इधर से इधर लेके जाएंगे। दैट इज द लोकोमोशन। मूवमेंट जो होती है वो वॉलंटियर भी हो सकती है और इनवॉलंटियर भी हो सकती है। दोनों में क्या फर्क है? वॉलंटियर मेरी मर्जी है तो मैं हाथ को ऐसे चाहता हूँ, इट इज वॉलंटियर, राइट। लेकिन खाना मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो वॉलंटियर नहीं है। तो वो वॉलंटियर भी हो सकती है और नॉन वॉलंटियर या इनवॉलंटियर भी हो सकती है। नॉन वॉलंटियर इज इनकरेक्ट टर्म बट इनवॉलंटियर। हार्ट लगातार बीट कर रहा है तो वो मेरी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है, इट इज इनवॉलंटियर मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट ब्लंटली भी हो सकती है, इनवॉलंटली भी हो सकती है, बट लोकोमोशन इज ऑलवेज वॉलंटियर। फिर लोकोमोशन हमेशा ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है।
ठीक है, हम टोटलिटी में लेके चलते हैं, लेकिन मूवमेंट हमेशा बायोलॉजिकल लेवल की होके चलती है, मतलब राइट फ्रॉम द बेस कि कैसे आयंस की मूवमेंट हुई, कैसे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किए, कैसे होल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मूवमेंट इज ऑलवेज बायोलॉजिकल लेवल, बट लोकोमोशन इज ऑलवेज क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल। फिर कई बुक्स में कई जगह पर इवन इंटरनेट में दिया होता है कि लोकोमोशन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मूवमेंट में एनर्जी की जरूरत होती है। मैंने पहले क्यों नहीं लिखा था, ताकि आपको अंडरस्टैंड करवाया जा सके। ये बेसिकली बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है, अदरवाइज उनको स्टेटमेंट डिफरेंस में ये शो नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए मूवमेंट में एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी, मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली एटीपी तो यूज होंगे ही होंगे, और एटीपी के यूज होने से, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से मैंने एक जगह से दूसरी जगह गया, ठीक है। सो मेरी लोकोमोशन हुई है एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने सुटेबल एग्जांपल से डिफाइन नहीं किया गया, सो सीधा डिफरेंस में रखोगे तो बच्चा इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर बेसिक लेवल पे एनर्जी यूज नहीं होगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। और वो जो बेसिक लेवल पे एनर्जी यूज हो रही है, तो वो कहाँ पर हो रही है, मूवमेंट लेवल पर। क्यों? क्योंकि मेरे मसल ने एनर्जी यूज की है, राइट। अभी मेरी होल लेग कॉन्ट्रैक्ट नहीं की है, मसल एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो मेरी लेग अभी उठी है, अभी भी अपनी ही पोजीशन पे, उसी पोजीशन पर उठ रही है ऊपर, और जब ये आगे बढ़ाऊंगा तब ये लोकोमोशन में इसको हम डिफाइन या टर्म यूज करेंगे। तो दीज आर द सर्टेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। होपफुली आप इसके एक क्राइटेरिया से डिफरेंट जो उसकी टर्म यूज की हुई है उसे आप इजिली ग्रास्प कर सके। इन एनी केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बट बच्चे से अच्छे तरीके से जाइएगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट या रीजनिंग जब पेपर में आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन को लेके। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेके। थैंक यू बच्चे।